अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली में कौन करे, इसको लेकर जो ये पूरी लड़ाई है, उसमें होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है संजय जी कि जैसे ही उनको अधिकार मिला उसके बाद से जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको डराया गया, धमकाया गया, हरास्ड एंड एट द सेम टाइम उनको थ्रेटन किया गया, लिकर पॉलिसी के कागजात गायब किए गए, जो मुख्यमंत्री है उनके आवास में रेनोवेशन हुआ था उसके सारे कागजात गायब किए गए, इसलिए इनसे ये पार लेना जरूरी है वरना मेहम हो जाएगा दिल्ली में। संजय जी छोटा सा जवाब। देखिए दिल्ली पर मैं अपनी बात रखूंगा, दिल्ली पर अपनी बात रखूंगा, लेकिन जब भाजपाई कम से कम राष्ट्रवाद के ऊपर बोलते हैं, भाजपा के लोग जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना तो पूरा देश इनके ऊपर हंसता है। अंजना जी ये वो संगठन है जिस संगठन ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। इनके पूरे संगठन को शर्म आना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के वित्त मंत्री रहते हुए अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि हुजूर माई बाप इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है। ये वो संगठन है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस 52 साल तक भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। ये वो संगठन है जो अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया था। ये वो संगठन है जिस संगठन ने भारत की धरती पर पहली बार आईएसआई जो हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने वाला संगठन है, पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच आईएसआई से कराने का काम किया। अरे ये तो वो लोग हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर में भी चंदा चोरी का आरोप इन लोगों के ऊपर लगा। ये वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भोपाल में लगाते हैं तो 4 दिन के बाद माला पहना के अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और मंत्री की शपथ दिलाते हैं। इसलिए कितनी बार आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, किस किस चीज पे आपको शर्मिंदा होना चाहिए, अपने अंदर आत्मावलोकन कीजिए। आप विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आपके सरकार ने डराया। एक बार आप दिल्ली ऑर्डिनेंस पे आ जाते हैं सर, नहीं तो वहीं पर उलझ के रह जाएंगे। 3-4 मुद्दे मूवमेंट का विरोध किया। क्या आपकी सरकार ने, क्या दिल्ली सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को डराया, धमकाया? शराब घोटाले के पेपर गायब किए, मुख्यमंत्री के आवास के रेनोवेशन के पेपर्स गायब किए। जी हाँ, बहुत बहुत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको एक एक चेक करके बताता हूं। अंजना जी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 5 जजों का, देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, और एक बार नहीं एक बार पहले भी आ चुका है। 5 जजों का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 8 दिन में ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने बदल दिया और उस 8 दिनों में हम लोगों ने बिल्कुल सब कुछ तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। वो दिल्ली जहां के स्कूल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, वो दिल्ली जहां हम बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, इलाज, वो दिल्ली जहां माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, वो दिल्ली जहां 9-8 साल से लगातार हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं, उस दिल्ली को हमने बर्बाद कर दिया जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमको मिला। 8 दिन में हमने ताश नाश कर दिया। ठीक है, पता नहीं, मैं फिर यही कहूंगा कि ऐसी बातें कहने से पहले शर्म नहीं आती है। ठीक है, ऐसी बातें कहने से पहले शर्म नहीं आती है। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, फिर यही सिर्फ 2 लाइन का जवाब। वो कह रहे हैं आप लोगों ने काल्पनिक आरोप लगाए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मानो, लोकतंत्र को मानो, आरोप लगाए। 2 लाइन, और मैं इसका भी एक लाइन जरूर कह दूं, व्यवस्था में, संविधान में यकीन रखो। ये तो कह रहे हैं संविधान से इंडिया हटा देना चाहिए, संविधान से इंडिया हटाने का इनके एक सांसद ने प्रस्ताव दिया। आपके मुख्यमंत्री ने अपने घर पे बुला के मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार किया, ये दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने बोला है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं बोला है। तो आप क्या करते हैं? अरे कुछ 100 रुपए कुछ लोगों को फ्री देकर सैकड़ों हजारों करोड़ अंदर करने वाले कट्टर ईमानदार जो आज ये कहते हैं कि भारत जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की उभरती हुई राजधानी है, वो मोहल्ला क्लिनिक से पहचानी जानी चाहिए। अरे हमने भारत मंडपम बनवाया, बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, बड़ी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक। 2 लाइन बोला था सर, क्लिनिक तो मोहल्ले में तो क्लिनिक आज से 50 साल पहले भी थी, आज भी है। अगला मुद्दा जिसको लेकर काले लिबास में, रुक जाइए सुधांशु, काले लिबास में तमाम सांसद आए, सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, हर पार्टी का नेता संजय जी का साथ दे रहा है। वो है उनका निलंबन का मुद्दा। तो जल्दी से पहले सीक्वेंस दिखाते हैं, सुधांशु जी आप भी देखिए।
इसकी वजह से निलंबित कर दिया है पूरे मॉनसून सत्र से। जल्दी से दिखा दीजिए। This kind of behavior coming into the well and disturbing the House is completely against the ethics and rules of the House. And I would urge the Chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the House. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the Chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. आप दोनों बैठते हैं और उसके बाद से राज्यसभा के सभापति ने इसे पास कर दिया। क्या ये जायज है सुधांशु जी? पूरा विपक्ष एकजुट है इस निलंबन के खिलाफ। क्या बोला सभापति ने? अंजना जी, क्या बोला सभापति ने? फॉर रिपीटेडली, यानी बारंबारता। तो ऐसा नहीं इस विषय पे किया। संजय सिंह जी सम्मानित सदस्य हैं, पर पिछले एक नहीं कई सत्रों से आप देख लीजिए, पूरे वीडियो दिखाइए ना, पुराने भी निकाल के दिखाइए। किसान आंदोलन के ऊपर कितनी उग्रता के साथ टेबल पर भी थे, सब कुछ थे, और उस समय भी एक दो बार वार्निंग दी थी सभापति ने। एक तो सभापति के निर्णय पे हम लोगों को यहां मीमांसा नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए अनाधिकार चेष्टा है। फिर भी ये कह के मजाक उड़ाना कि मणिपुर किसी ने देखा नहीं होगा, सिर्फ एक कभी कोई, मैं कहूंगा ये जो विपक्ष की जो विजिट है, ये अधिक सार्थक और संवेदनशील नजर आएगी अगर विपक्ष जाने से पहले खड़गे जी के उस बयान के लिए माफी मांग ले कि हमने मणिपुर को छोटा राज्य कहा था, ये मणिपुर की अवमानना थी, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद वहां जाए तो मणिपुर का ज्यादा सम्मान दिखेगा।